तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। अरे कि मैं तो मरूं, हमारे माथे मरूं। ब्राह्मण देवता ने विचार किया, घनी बड़ी कड़ करी। उन्होंने कहा, ब्राह्मण ने कहा, आत्मादेव ब्राह्मण, 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है आपको। कितने जन्म तक? कि 7 जन्म का संतान का सुख नहीं है, इसलिए आत्मादेव ब्राह्मण को संतान के लिए मरे मत। लेकिन नहीं तो मरूं, गुरुजी संतान चाहे मुझे, तो आत्मादेव ब्राह्मण के फल दियो। कहीं दियो फल, कि जा तेरी पत्नी को खिला देना यह फल, तुझे एक सुंदर पुत्र पैदा होएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देखो, संतान का सुख नहीं था, लेकिन फिर भी नहीं माना वो, और उसने एक फल ब्राह्मण ने उसको दिया कि ये फल तेरी पत्नी को खिला देना। आत्मादेव ब्राह्मण वो फल ले गया और उसकी पत्नी को फल दिया दुंदड़ी को। तो दुंदड़ी ने वो फल नहीं खायो, वो फल आलिया में रखी थी। काय में रख दियो? एक आलिया था, उसमें रख दिया। आत्मादेव ब्राह्मण ने कहा, फल खा लीजिए, अपन को एक सुंदर पुत्र पैदा होगा। ब्राह्मण देवता तो चले गए अनुष्ठान करने के लिए। अब एक दिन एक पड़ोसन आई, क्यों दुंदड़ी बहन दुबड़ी कही हुई, तू कहीं बात है कि दही कहीं करूं, थारा जाजी कर कांटे फल ले आया, अयो फल खाई लू तो छोरा छोरी होए, नहीं छोरा छोरी हो तो कौन कपड़ा धोए, न अगर तो चोल्डा जो घर में चली जाए तो कौन भागे, और बड़ी परेशानी है, दही कहीं करूं, थारा जाजी कर कांटे फल ले आया। तो वह पड़ोसन बेचारी होती थी, वो बोली खाई ले। अब बोलो बांस पंखी कोम तो दूर हो जाएगा, थारे छोरो हो जाएगा तो चांदना हो जाएगा। तो आखिर में फल नहीं खायो। एक दिन उसकी बहन आई, उसकी बहन बड़ा पैसा वाला करती थी, तो ओके 4-5 छोरा छोरी था, तो 2 महीना को बच्चों पेट में तो की बहन के। तो उन्होंने कहा कि दुंदली तू दुबड़ी गणी हुई, तो की बहन थी गई कि कहीं करूं, थारा जाजी कर कांडे फल लाया, अगर ये फल खाई लूं तो छोरा छोरी हो, न छोरा छोरी हो तो कौन कपड़ा धोए, बीमार हो जाए, बड़ा परेशानी। तो बहन ने राय दी कि हमारे 2 महीना को बच्चा बच्ची है, वो ये फल तो थारी गाय के खिलेंगे, और जब हमारा संतान होगी नहीं तो मैं वो चुपचाप आपको लाकर दे दूंगी, नाम तुम्हारा चल जाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। समय अनुसार जब महीने का पुत्र हुआ, उसको पति को, उसकी बहन को बच्चा हुआ, उसने धुंधली को दे दिया, बदले में धन लेकर चली गई। और आत्मादेव ब्राह्मण के बड़ा आनंद हुआ, चुपचाप वो छोरो रख दियो वहां धुंधली के मेरे, और वो तकियो पर थी गंदन को पेट में नाटक कर रही थी। वह बहन ने कही कि वो थारे मान लो कि 2 महीना का बच्चा बच्ची है, इन लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा कि संतान है कि नहीं आत्मादेव ब्राह्मण के। तो वह बहन ने कही कि 9 महीना तक तकियो लाग के पेट में, जब 9 महीना पूरा होगा तो हमारे छोर छोरी लाई के दे दूंगा, तो तकियो फेंक दीजिए, न गांव में डंडोरो पड़ गया, आत्मादेव ब्राह्मण के संतान हुए, आत्मादेव ब्राह्मण के संतान हुई। तो जैसे ही बहन के छोरो हो, रात की 12 बजे लाई के वो चुपचाप छोरो वहां सुलई दियो, वो बच्चों को नहीं दो, आत्मादेव ब्राह्मण को, वो तो दूसरा को दो। आखिर में बड़ा उत्सव हुआ,
धुंधली ने पति से कहा मेरे संतान से दूध की अब देखो चाल चली धुंधली ने। अब वो दूध तो उतरे बोल के को बच्चा बच्ची दूसरा को तो को पति तीन कही रही कि मेरी बहन के छोरो है तुम्हारी बहन के बुलाई लो ताकि वह दूध पाया करेंगे नहीं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसे बच्चे का पालन पोषण कर देगी। आत्मा देव ने वही किया। धुंधली ने उसका नाम धुंधकारी रखा। क्या रखा? उन बच्चे को नाम क्या रखे? धुंधकारी। अब धुंधकारी कसो निकलो गाय के बच्चों हो गोकर्ण जी नाम रखो। क्या रखो? गाय के नहीं छोड़ो हो वो फल गाय खिले दियो तो फल से गाय के बच्चा हुआ तो कान तो गाय का न शरीर मनुष्य का तो उसका नाम पड़ा गोकर्ण। अब वो गोकर्ण तो बड़ा ज्ञानी बड़ा विद्वान 4 वेद का जानने वाला और वो धुंधकारी कर्ण को छोड़ो तो वो उन्हें बेन को तो सट्टो खेला लागो नहीं। आत्मा देव ब्राह्मण की सारी जमीन बेची थी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब वो बड़ा हुआ उस समय दोनों पुत्र तरण हो गए। गोकर्ण विद्वान था ज्ञानी था धुंधकारी मां दुष्ट था कल पापी था दुरस्तचारी था। छोटे छोटे बच्चों को वो पकड़ पकड़ कर मारता था। वो दूसरे को बालक को कुआं में डाल देता। बराबर वो दुष्ट संगत में पड़ गया। एक दिन दुखियों का उसका अब कथा आती है कहा कि एक दिन आत्मा देव ब्राह्मण ने कहा कि बेटा ऐसा मत कर। अब पिता को मार पीट कर आत्मा देव ब्राह्मण ने उसको ज्ञान की बात की बेटा मैंने घना मुश्किल की जमीन जोड़ी है यार मत बिगाड़। तो पिताजी को मारा उसने और आत्मा देव ब्राह्मण को घर से बाहर निकाल दिया। उसने आत्मा देव ब्राह्मण ने कहा कि भगवान संतान नहीं होती मन के कि संतान से तो बेसंतान ही अच्छी है। तो आप ये विचार मत कीजिए कि हमें संतान होगी तो हमें रोटी देगी। नाता भगवान से जोड़ो डीपी से कनेक्शन कर लो डायरेक्ट। अगर अपन कोई दूसरा करते ना वायर लाऊंगा नहीं तो हेड़ देगा रात के 12 बजे। लेकिन जब डीपी से कनेक्शन ले आऊंगा नहीं तो कोई हेड़ा वाड़ो नहीं है। तो भगवान से कनेक्शन करो परमात्मा से मांगो। इंसान से क्या मांगो? इंसान क्या देगा? जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए।
चाहे मैया कितनी तेरी हो उसे भेज, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेज बताना ना चाहिए। चाहे मैया कितनी तेरी हो उसे भेज तुम्हारा जिससे पिता ने हमको पाला है दिल उसका तो खाना ना चाहिए। चाहे पिता ने हमको पाला है दिल उसका तो खाना ना चाहिए। चाहे चाहे पिता ने हमको पाला है दिल उसका तो खाना ना चाहिए। जिसे भजन मेरा दुका